नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था मंगल से संबंधित कुछ बातों को। उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मंगल की स्थिति के बारे में कि मंगल यदि 1, 4, 7, 8 व द्वादश भाव में स्थित हो तो उसका फल क्या देखने को मिलता है। यानी कुंडली जब मांगलिक हो तो क्या क्या फल देखने को मिलता है। लग्नस्थ मंगल, लग्न जो है वह है शरीर की संरचना का, हमारे बचपन का कि हमारा बचपन कैसा बीतने वाला है, हमारे स्वास्थ्य का, जीवन में संघर्ष का, सहने की शक्ति का, जीवनी शक्ति का। बात करें यहाँ पर हम तो यहाँ पे हमारे व्यक्तित्व में बसने वाले क्रोध का। यदि यहाँ पर मंगल स्थित होगा तो क्या क्या परिणाम होंगे। तो ऐसे में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके अंदर गुस्सा थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि अन्य व्यक्तियों को गुस्सा आता है, उनके कंपेयर में इनके अंदर जो गुस्सा है वो ज्यादा देखने को मिलता है। शरीर में उष्णता ज्यादा प्रदान रहती है, जिस वजह से कई बार समस्याएं बढ़ती हुई यहाँ पर दिखती है। मंगल की स्थिति यदि खराब हो यहाँ पर तो ऐसी स्थिति में रक्त संबंधित विकार भी देखने को मिलता है, खून की कमी, हृदय संबंधित समस्या। यहाँ पर स्थित लग्न में जो मंगल है वह कई बार काफी समस्याएं प्रदान करने का कार्य करता है। इसकी जो दृष्टि है वो पड़ेगी 4, 7 व 8वें भाव पर। चौथा भाव जो है वो है सुखों का भाव, तो सुखों में रुकावट देने का यहाँ पर कार्य करेगा। 7वां भाव जो है वह है जीवन साथी के साथ में निभाने का भाव। तो जीवन साथी के साथ में कैसी निभने वाली है। यदि दृष्टि जो यहाँ पर है वो शुभ नहीं पड़ रही हो तो जीवन साथी के साथ में यहाँ पर सुखमय जीवन व्यतीत नहीं होता है। दोनों के बीच में मतभेदताएं जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। स्वास्थ्य भी यहाँ पर व्यक्ति का कमजोर करता है, तनाव भी बढ़ने लगता है और उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो स्वास्थ्य पर भी देखा जाता है, अत्यधिक तनाव का। 8वीं दृष्टि जो है वो पड़ती है चिंता के भाव पर, यानी 8वें भाव पर। तो चिंताओं को भी बढ़ाने का कार्य करता है। उसके बाद में बाधाएं, जीवन में बाधाएं भी यहाँ पर बनना शुरू हो जाती है। व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन कोई ना कोई रुकावट कार्य में आ ही जाती है। तो कुल मिला के बात की जाए तो लग्न में स्थित मंगल जो है वो शुभ परिणाम कम ही प्रदान करता है। द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति, दूसरे घर में मंगल का स्थित होना यानी द्वितीय भाव में स्थित होना उत्तरी भारत के अनुसार जन्म पत्रिका मांगलिक तो नहीं कहलाती है, यानी ऐसा जातक मांगलिक तो नहीं कहलाएगा। लेकिन दक्षिण भारत की बात की जाए तो यहाँ पर स्थित मंगल को मांगलिक कहा जाता है। जिसकी भी कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल स्थित होता है, चाहे वो जातक हो या जातिका, वह मांगलिक कहलाते हैं। और यहाँ पर मंगल को कंसीडर करना भी चाहिए विवाह संबंधित मामलों के लिए या विवाह संबंधित बात करें सुख के लिए। क्यों? इसका एक कारण है। जो दूसरा भाव है वो किसका है? वाणी का भाव, धन का भाव, मारक है, परिवार में के साथ रहने का और साथ में पारिवारिक वातावरण का भी है। तो ऐसे में मंगल को क्यों नहीं देखना चाहिए? यहाँ पर बिल्कुल देखना चाहिए। यदि विवाह संबंधित बात हो रही हो तो कुंडली का द्वितीय भाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहता है। भले ही हम उसे मांगलिक कंसिडरेशन में ले या ना ले, लेकिन विवाह संबंधित अगर हम बात कर रहे हैं और मंगल की चर्चा हो रही है तो दूसरे भाव में अगर मंगल स्थित है तो एक बार उसे देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ये समस्या प्रदान तो नहीं कर देगा, क्योंकि ये लगभग दोष उतना ही उत्पन्न करता है जितना कि मांगलिक कुंडलियां उत्पन्न करती है। इसको आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। दूसरे भाव को वाणी का भाव कहते हैं। यहां पर मंगल होना वाणी को क्या कर देगा? तेज कर देगा। वाणी अगर ऐसी हो जाएगी तो दोनों दंपति के बीच में निभेगी कैसे? क्योंकि व्यक्ति का अपनी वाणी पर कंट्रोल ही नहीं रहेगा। दोनों के बीच में हमेशा झगड़े होते रहेंगे, परिवार में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहेगी। इसकी दृष्टि जो है वह किस पे पड़ेगी? 5वें, 8वें व 9वें भाव पर। संतान पर, स्वास्थ्य पर और भाग्य में, इन तीनों में समस्या को प्रदान करने वाला है ये मंगल यहाँ पर।
अब बात करते हैं हम यहाँ पर चौथे भाव की। तो चौथा भाव जो है वो है सुख स्थान, माता का, भूमि का भाव, भवन का भाव, वाहन का भाव, गृहस्थी में सुख का भाव। यहाँ का जो मंगल होता है वो बहुत ही कम बुरा प्रभाव देने का कार्य करता है। इसकी दृष्टि जो है वह पड़ती है 7वें भाव पर, और ऐसा होने से वैचारिक मतभेदताएं यहाँ पर बढ़ सकती है, लेकिन यह ज्यादा कुछ और बुरा प्रभाव नहीं डालता है। तो यहाँ के मंगल को सभी मंगल में से, मंगल की स्थितियों में से शुभ कहा जाता है, कंपैरेटिवली बेटर रहता है। इस वजह से 7वें भाव में मंगल की स्थिति, ये भाव जो है वैवाहिक सुख का है, व्यवसायक है, व्यवसाय को भी दर्शाता है, पार्टनरशिप को दर्शाता है और वैवाहिक सुख को भी दर्शाने का कार्य करता है। पति की कुंडली में 7वां भाव पत्नी का और पत्नी की कुंडली में 7वां भाव पति का कहलाता है। यहाँ पे मंगल की स्थिति जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हुई नजर आती है, और यहाँ पर यह शुभ स्थिति नहीं है, ना वैवाहिक जीवन में सुख के लिए, ना ही जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए। व्यवसाय में भी क्या देता है, अस्थिरता देता है। तो ऐसे व्यक्ति की जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आती है उसके कार्य से संबंधित, वो कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन स्टेबिलिटी उसकी लाइफ में नहीं आती है। वो अपने काम को बार बार बदलता रहता है या प्रयास करता है कि वो एक स्थिरता ले आए अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, लेकिन उसका हमेशा अभाव बना रहता है। 8वां भाव, अष्टम भाव जो है वो विघ्न बाधा का भाव है, आयुषय का भाव है, अनिष्ट का भाव है। तो यूं कहा जाए कि मृत्यु का भाव भी है। यहाँ का मंगल सबसे ज्यादा अशुभ रहता है। सभी मंगल में से सबसे अशुभ स्थिति मंगल की यहाँ पर होती है। विवाह सुख का विनाश करने का कार्य यहाँ का मंगल करता है। मंगल मिलान अगर सही हो तो ऐसे में बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है कि गुण मिलान के साथ साथ ग्रह मेलापक व भाव मेलापक जरूर कर ले अगर कुंडली मांगलिक है तो। मंगल से भयभीत नहीं होना है, मंगल को समझने की जरूरत है। यहाँ पर मांगलिक कुंडलियों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप इस बात को समझते हैं अच्छे से तो मंगल से भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मांगलिक होना कोई अभिशाप नहीं है। यह अभिशाप तब बन जाता है जब हम शास्त्र अनुसार नियमों का पालन नहीं करते हैं। मांगलिक मिलान सही से नहीं होने पर यहाँ का मंगल जो है वह वैधव्य का योग भी बनाता है। अब बारी आती है मंगल की आखिरी स्थिति यानी द्वादश भाव में मंगल। इस भाव में बात की जाए मंगल की तो ये जो है वो वैवाहिक सुख का भाव है। उसके बाद बात की जाए ये व्यय का भाव है और यात्रा का भाव भी है। फलस्वरूप बात की जाए यहाँ पर यदि मंगल स्थित है तो सबसे पहले क्या समस्या देगा। यहाँ पर यदि मंगल स्थित है तो व्यक्ति की नींद संबंधित समस्या यहाँ पर दे सकता है। जैसे ही व्यक्ति सोने जाएगा उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आएंगे या तनाव आना यह शुरू कर देगा। तो ऐसे में व्यक्ति साउंड स्लीप नहीं कर पाता है। बंधुओं के साथ हमेशा उसका विरोध ही रहेगा, उसके अपने भी उसके विरोधी होते हुए चले जाएंगे। विवाह संबंधित दिक्कतें तो प्रदान करेगा ही करेगा। ऐसी स्थिति में यह 2 विवाह के योग भी बनाता है या फिर सगाई टूटकर उसके बाद दोबारा कहीं रिश्ता होना। स्थिति ज्यादा बिगड़ जाने के बाद विवाह के पश्चात गलत संगत में पड़कर गलत आचरण व्यक्ति अपना लेता है। तो ये तो हमने जाना मंगल के भावों के बारे में कि कुंडली जो है वो मांगलिक किस प्रकार होती है, मंगल का फल क्या रहता है। एक मंगल की स्थिति की चर्चा मैं और करना चाहूंगी जिससे कुंडली मांगलिक तो नहीं बनती है, लेकिन यहां पर बात करें तो प्रेम का भाव भी कहा जा सकता है इसको, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दंपति के बीच में प्रेम है या नहीं है, या फिर किसी प्रकार का यह बाधक बनेगा, तो उसके लिए देखना चाहिए यहाँ पर पंचम भाव। पंचम स्थान में मंगल की स्थिति को भी एक बार देख लेना चाहिए, भाव मेलापक में और ग्रह मेलापक में भी। यहाँ पर भी मांगलिक के अनुसार मंगल हमेशा पंचम भाव में अशुभ फल ही देता है। तो कुंडली में पंचम भाव में और दूसरे भाव में मंगल जो है वो विचारणीय होना चाहिए। तो इन सभी भावों को जब कुंडली मिलान की जाती है तो देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो ग्रह विवाह से पहले समस्याएं दे रहे हैं वो निश्चित रूप से विवाह के बाद भी समस्या प्रदान करेंगे।
कल के प्रोग्राम में हम जानेंगे मंगल दोष के परिहार। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि। नई योजनाओं को बनाने का समय है। मेष राशि वालों, व्यापार में साझेदारों से लाभ प्राप्त करने वाले हैं। अगर आपके कार्य में रुकावटें आ रही हैं मेष राशि वालों, तो करना है एक छोटा सा उपाय। आपको पीली सरसों लेनी है और लेनी है आपको फिटकरी। इन दोनों को बांध कर आप क्या करें, आपके कार्यस्थल में मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। अगर किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है, आपको ऑर्डर मिलते मिलते कैंसिल हो रहा है, तो ये डेफिनेटली वर्क करने वाला है। अगर आपकी जन्म की राशि मेष राशि है या फिर बोलता नाम आपका मेष राशि से है, आपका स्वयं का काम है, तो यह आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा। वृषभ राशि। पिछले कुछ दिनों से जो आप तनाव महसूस कर रहे थे, वह तनाव दूर होने वाला है। परिवार और दोस्तों के साथ में समय जो है वह अनुकूल व्यतीत होगा। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। मिथुन राशि। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अनुकूल बना हुआ है। सफलताओं से भरा हुआ दिन है। प्रेम संबंधित वार्ताओं के लिए दिन आज शुभ नहीं है। विद्यार्थी जो है वह अपने स्टडीज में केंद्रित नहीं हो पाएंगे। ध्यान उनका ज्यादा ही भटकता हुआ नजर आ रहा है। कर्क राशि। पुरानी योजनाएं जो स्थगित हो गई थी, उन पर आप पुनः विचार कर सकते हैं। माता का अच्छा समर्थन प्राप्त होने वाला है। ससुराल पक्ष में आज विवाद की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। सिंह राशि। स्वयं में आज आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे। व्यापारियों के लिए दिन अति उत्तम है। लंबी यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है आपके व्यवसाय से संबंधित। कन्या राशि। जीवन साथी के साथ संबंध जो है वो मधुर बने रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अनुकूल बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में संतोषजनक परिणाम ही प्राप्त होने वाले हैं। तुला राशि। अपनी तीव्र बुद्धि से रुके हुए कार्य को भी आज पूर्ण करके आप दिखला देंगे। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व जो है वह ऊंचा बना रहेगा। जीवन साथी के साथ में आज बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। वृश्चिक राशि। खर्चों भरा दिन है। वाद विवाद की स्थिति आज उत्पन्न हो सकती है। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा को टालने का प्रयास कीजिएगा। दिन अनुकूल नहीं है। धनु राशि। धनदायक दिन है। आय के नए स्रोत बनेंगे। रुका हुआ धन जो है यहाँ पर वो आपके अत्यधिक प्रयास करने के बाद प्राप्त हो सकता है। मेहमानों का आज आना जाना घर पे हो सकता है। वस्त्र खरीदने पर भी यहाँ पर खर्चे नजर आ रहे हैं। मकर राशि। व्यापारियों के लिए और नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन जो है वो आज शुभ है। सप्ताह का सबसे अच्छा दिन समझ सकते हैं आप। स्वास्थ्य संबंधित भी यहाँ पर दिन देखा जाए तो आपके लिए शुभ है। कुंभ राशि। परिवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं आपको, जो थोड़े कड़े भी हो सकते हैं, लेकिन आगे चल के परिवार वालों को ये बात समझ में आ जाएगी आपने जो निर्णय लिया था उनके लिए वह बिल्कुल सही था। तब तक के लिए स्थिति थोड़ी असामान्य रह सकती है आपके परिवार के बीच में। मीन राशि। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो समय शुभ है। वाद विवाद की स्थिति से कोशिश करिएगा बचने का, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी आपको झूठा इल्जाम सहना पड़ सकता है। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल। अब मैं लेना चाहूंगी आपसे विदा। कल हम फिर यही मिलेंगे दशा महादशा पर। देखना न भूलिएगा कल का एपिसोड मंगल के परिहार। नमस्कार।